सीसीटीवी फुटेज से इस महापाप का खुलासा हुआ है और अब पुलिस की 4 टीमें आरोपियों की निशानदेही पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। देखिए, जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद अब योगी जो प्रशासन है, योगी जो सरकार है, योगी जो फोर्स है, वो एक्शन और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ी कार्रवाई हो रही है। अयोध्या में पुलिस की कई जगह छापेमारी जारी है। चढ़ावा चोरी केस में पुलिस की छापेमारी, टिन्नू करुणेश की निशानदेही पर रेड, पूछताछ में पुलिस को कई जानकारी हाथ लगी है, यानी कि कई अहम जरूरी दस्तावेज पुलिस को हाथ लगे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में ऑलरेडी एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी अपने पल पल की रिपोर्ट, एक एक दिन की रिपोर्ट सीएम कार्यालय भेज रही है। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में एक्टिव और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने साफ आदेश और निर्देश दे दिया है कि भाई जो भी इस पूरे मामले में गुनहगार होगा, जो भी इस चोरी संबंधी मामले में जिसकी भूमिका संलिप्त पाई जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल टिन्नू करुणेश की निशानदेही पर रेड, पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में लगातार पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अयोध्या में पुलिस की कई जगह छापेमारी, चढ़ावा चोरी केस में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। आरोपी एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिसकी जिम्मेदारी थी दान पात्र को संभालने की। आरोपी नंबर 7 अविनाश शुक्ला, जिसकी जिम्मेदारी थी दान के रुपयों की चोरी, अयोध्या में संपत्ति खरीदी है। इन पर आरोप लग रहे हैं कि भाई इन्होंने जो भगवान श्री राम को चढ़ावा लोगों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा, भक्तों द्वारा चढ़ाया जाता था, उस चढ़ावे की चोरी की और चोरी करके अपना खजाना भरा है, अपना घर भरा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, जमीनें खरीदी है, जिसके बाद एक्शन लगातार जारी है। आरोपी नंबर 5 करुणेश पांडे, जिम्मेदारी दान के रुपयों को गणना कक्ष तक लाना, यानी कि दान के जो पैसे मिलते थे उसको गणना कक्ष तक लेकर आता था। दान के रुपयों की चोरी, अयोध्या में संपत्ति खरीदी गई है। इन आरोपियों पर ये आरोप लग रहे हैं कि भाई पहले जब इनको ये जिम्मेदारी नहीं मिली थी, ये काफी ज्यादा आम व्यक्ति थे, आम लोग थे, लेकिन जब से इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई दान पात्र की, रातों रात ये लोग अमीर हो गए, प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा खरीद ली और जिसके बाद सीधा सीधा पुलिस का जो संदेह है, शक है, इन पर गया। तो देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें चोरी की धाराएं लगाई गई है। इस मामले में एक्शन लेते हुए 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की, जिसमें 306, 316 सबसेक्शन 5, 317 सबसेक्शन 4, 317 सबसेक्शन 5, 61 और धारा 3 का सबसेक्शन 5 शामिल है। लेकिन इसमें 316 5 धारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जुड़ी है। वहीं एफआईआर में लोगों के नाम भी हैं, जिनमें रामशंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष कुमार यादव। बता दें कि एफआईआर सीएम योगी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने अपनी जांच की शुरुआती रिपोर्ट में कड़ी रिकमेंडेशन में की है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर अयोध्या में एफआईआर दर्ज की गई। टिन्नू यादव समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विपक्ष ने एफआईआर पर सवाल उठाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम एफआईआर से गायब हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छोटे कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चंपत राय और गोपाल राव सहित अनिल मिश्रा पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अजय राय ने राम मंदिर निर्माण के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग की है। तो देखिए, चढ़ावा चोरी में किसे बचाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चढ़ावा चोरी में हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। टिन्नू यादव समेत 8 के नाम शामिल है। मंदिर चढ़ावा चोरी केस में 8 लोग नपे हैं और आरोपियों के जो नाम हैं आपको आपकी राइट स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। 8 चोरी के गुनहगार, चंदा चोरी के 8 गुनहगार हैं और पुलिस की इन पर पैनी नजर है। रमाशंकर मिश्रा, जिम्मेदारी कैश काउंटिंग की निगरानी करना। देखिए, 8 आरोपी, इनकी क्या भूमिका रही है, क्या संलिप्तता रही है पूरे मामले में, पुलिस उसकी
जांच पड़ताल कर रही है। और लगातार आप देखिए आरोपी नंबर 5 करुणेश पांडे, जिसकी जिम्मेदारी दान के रुपयों को गणना कक्ष तक लाना था, इसकी भी अहम संलिप्तता पाई गई है। आरोप इस पर तय किया गया है कि दान के रुपयों की चोरी अयोध्या में इसने संपत्ति खरीदी, दान के रुपयों से पैसा चुराया, उसके बाद संपत्ति खरीदी। आरोपी नंबर 6 मनीष यादव, जिसकी जिम्मेदारी चढ़ावे की गिनती करना है, यानी कि प्रभु श्री राम को जो चढ़ावा चढ़ा करता था उसकी गिनती करता था और 36 लाख इसने पार कर दिए, घर बनाया। रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव की जिम्मेदारी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आरोपियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 8 आरोपी, अलग अलग कामों पर इनको लगाया गया था, राम मंदिर के कामों से जुड़े हुए हर एक चीज में इनकी संलिप्तता पाई गई है। 8 ये आरोपी है। दान के रुपयों में हेराफेरी इन्होंने की है, दान के रुपयों में हेराफेरी करके इन्होंने पैसे का घपला किया है और लाखों करोड़ों रुपए का घपला। जो है आरोपियों को कोर्ट में ले जाके पेश किया जाएगा और कोर्ट में ले जाके पेश करने के बाद उनकी जो है पीसीआर की डिमांड जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में अब उनसे जो तमाम चीज़ें हैं, खासतौर से अगर आप देखेंगे सभी की भूमिकाएं जो निकल के आई हैं, उन भूमिकाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि अब अलग अलग जो है सबसे बातचीत होगी, सबसे अलग अलग जाँच होगी और उनसे जो है सवाल जवाब होंगे और उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन में और भी कुछ नाम जोड़ सकते हैं। जी, तो देखिए इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार उसके बाद देखना होगा कि कितने दिन की पुलिस को इनकी रिमांड मिलती है और अब तक क्या कुछ पुलिस के हाथ दस्तावेज लग चुके हैं। चढ़ावा चोरी में किसको बचाया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दान के रुपयों में हेराफेरी की गई है, कुछ पैसों से प्लॉट खरीदे गए हैं, अयोध्या में जमीन खरीदी गई है, लाखों रुपए अपनी जमीनों पर इन लोगों ने खर्च किए हैं। तो करुणेश पांडे जिम्मेदारी दान के रुपयों को गणना कक्ष तक पहुंचाना। इसके साथ ही आरोप लगा है कि दान के रुपयों की चोरी, अयोध्या में संपत्ति खरीदी है, दान के रुपयों से पैसा चुराया, अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदी। आरोपी नंबर 6 मनीष यादव, जिम्मेदारी है चढ़ावे की गिनती करना, चढ़ावे की जो प्रभु श्री राम को चढ़ा करता था उसकी गिनती करता था। घर से 36 लाख रुपए मिले हैं। तो रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिम्मेदारी दान पात्रों की देखरेख करना। और आरोपी नंबर 7 अविनाश शुक्ला, जिम्मेदारी दान के रुपयों को गणना कक्ष तक पहुंचाना। आरोप है दान के रुपए की चोरी, अयोध्या में संपत्ति खरीदी गई है। तो देखिए 8 ये चोर हैं, इन पर अलग अलग आरोप लग रहे हैं कि भाई कोई गणना कक्ष तक पैसों को लेकर जाता था, कोई चढ़ावे की गिनती किया करता था, तो कोई कैश काउंटिंग की निगरानी किया करता था। ये वही आरोपी है जिनकी संलिप्तता राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सामने आई है। इसको लेकर देखिए विपक्ष भी लगातार हमलावर है। और एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा एक्शन लिया गया है। आज हो सकती है आरोपियों की गिरफ्तारी। 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज, चढ़ावा गिनने वाले सभी आरोपी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि एफआईआर में चोरी की 6 धाराओं का जिक्र किया गया है और ये भी खबर सामने आ रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बड़ी खबर, 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, चढ़ावा गिनने वाले सभी आरोपी बनाए गए हैं। एफआईआर में चोरी की 6 धाराओं का जिक्र किया गया है। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि देखिए यूपी में हम आए दिन देखते हैं कि अपराध का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन लोगों ने प्रभु श्री राम तक को नहीं छोड़ा, मंदिर को भी नहीं छोड़ा, मंदिर पर भी हाथ साफ कर दिया अपना घर का खजाना भरने के लिए। हालांकि सारे अधिकारी योगीराज में जो तमाम ये लोग हैं, जो ये 8 नामजद लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, ये सारे लोग योगी सरकार के राज में नपे जरूर जाएंगे। सख्त एक्शन लिया जाएगा, कठोर कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी ताकि आगे गलती से भी कोई इस तरह की घटना को दोहरा ना सके। लेकिन फिलहाल इन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। अब देखना होगा गिरफ्तारी के दौरान पुलिस क्या कुछ इन लोगों से पूछताछ करती है, या फिर ये जो आरोपी है इनकी संख्या 8 तक ही सीमित रहेगी, या फिर ये संख्या आगे जाकर और भी बढ़ेगी। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वही आरोपी है देखिए जिनकी संलिप्तता चंदा चोरी मामले में सामने है। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हमलावर नजर आए सत्ता पक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और राम मंदिर भी जरूर जाएंगे, उनका यह भी कहना था। अब देखना होगा ये पूरा मामला कहां तक तूल पकड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, साफ निर्देश दे दिए हैं कि भाई जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर में
चंदा चोरी मामले को लेकर अब जांच तेज हो चुकी है और पुलिस की टीम अब तमाम आरोपियों से पूछताछ करने के बाद देख सकते हैं कि बाकायदा जो दबिश है उसके लिए निकली है। आप सामने की तस्वीर देख सकते हैं कि ये राम जन्मभूमि की जो पुलिस की जो टीम है वो मंदिर से निकलकर अलग अलग दिशाओं में गई है। कुल 5 टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर गई हैं। माना जा रहा है कि तमाम जो इनपुट मिले हैं आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनके आधार पर ये जो टीम है ये दबिश देने के लिए निकली है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरोपियों से लगातार पूछताछ की गई है और इस पूरे मामले में 8 लोग के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस की टीम है वो लगातार अब निकली है और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद कुछ बड़ी रिकवरी भी की जा सके। कैमरामैन। तो आरोपी से पूछताछ के बाद कुछ बड़ा भी हाथ लग सकता है। तो राम मंदिर में देखिए 6 जून को चढ़ावा चोरी का मामला उजागर हुआ। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने खुद ही संदिग्धों को पकड़कर जांच शुरू की थी। उसके बाद 13 जून को SIT गठित की गई। इस पूरे मामले में SIT ने 23 जून को शासन को रिपोर्ट भी सौंपी जिसमें FIR की सिफारिश की गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक्शन जारी है। तो इन सभी आरोपियों से थाने में रात भर पूछताछ भी जारी रही और सभी आरोपी जेल भेज दिए जाएंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। और देखिए जानकारी के अनुसार सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 60 लाख रुपए अब तक बरामद कर लिए गए हैं। टिन्नू और सुभाष ने इस चढ़ावे चोरी प्रक्रिया के बारे में कई महत्वपूर्ण राज पुलिस को बताए हैं। इसमें से कई बैंक अफसरों के नाम भी यहाँ पर लिए गए हैं। अब इस पूरे मामले में कौन कौन से बैंक अफसर नपे जाएंगे, किस किस स्तर पर कार्रवाई होगी, वो आने वाले दिनों में देखना होगा। देखिए सबूतों के आधार पर जो आरोपी है उनको अरेस्ट किया जाएगा। आरोपी लगातार बढ़ते जाएंगे। कुछ अज्ञात भी आरोपी है। दरअसल पुलिस की विवेचना में और साक्ष्य सामने आए हैं, यानी कि पुलिस की पूछताछ में उनकी जांच पड़ताल में कई और सबूत उनके हाथ लगे हैं। सरकारी बैंक कर्मियों के अलावा अन्य नामों का भी खुलासा होगा। बैंक कर्मियों के खेल में शामिल होने के साक्ष्य भी मिले हैं। FIR में भी सरकारी अधिकारी के चोरी के मामले शामिल होने की धारा भी लगाई गई है। तो आपको बता दें कि करोड़ों की हेराफेरी का मामला बेहद ही संवेदनशील है। तूल पकड़ता मुद्दा जा रहा है क्योंकि मामला प्रभु श्री राम के चंदा चोरी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विवेचना के लिए यानी कि जांच पड़ताल के लिए किसी IPS या PPS अफसर के नेतृत्व में टीम गठित भी की जा सकती है। इस तरह की जो जानकारी है, जो कयास है, वो भी लगाए जा रहे हैं। चोरी की घटना को संगठित अपराध की तरह अंजाम दिया गया है, लिहाजा केस की विवेचना पूरी होने के बाद टिन्नू व अन्य आरोपियों पर गैंगस्टर भी लगेगा, यानी कि इन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा सकता है। तो रकम पार करने के बाद चोरी के जो नोट है, जो राम मंदिर से जो चंदा चोरी किया करते थे, जो पैसा चुराया करते थे, ये अपने बाथरूम में इन पैसों को, नोटों की गड्डियों को छुपाया करते थे। तो एक और बड़ी जानकारी, चंदा चोरी का आरोपी टिन्नू यादव, ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, चंपत राय का ड्राइवर रहा है। ये जानकारी अपडेट सामने लगातार आ रहा है कि जो टिन्नू है वो चंपत राय का ड्राइवर है। दान पात्रों की चाबियां मिली है, ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और ये देखिए यही टिन्नू यादव है, चंपत राय का ड्राइवर है। ये चंपत राय का ड्राइवर ये रहा है टिन्नू यादव। इसकी तस्वीर अब आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंदिर के काबू में सीधा इसका दखल रहा करता था। दान पात्रों की चाबियां भी मिली है, ये बड़ी और अहम जानकारी। चंदा चोरी का आरोपी टिन्नू यादव और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किसको बचाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। गई है सभी आरोपियों को जाके मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पुलिस जो है वो PCR की मांग कर सकती है, चूंकि पुलिस कस्टडी रिमांड इसलिए ली जाएगी क्योंकि तमाम जानकारियां जो है वो पुलिस को अभी इकट्ठा करनी है। हालांकि सुबह सुबह जरूर उनकी निशानदेही पर जो तमाम उन्होंने बयान दिए थे, उनकी निशानदेही पर कुछ जगहों पर दबिश दी गई थी और दबिश देने के बाद जब टीम लौटी है तो उसने जो है गिरफ्तारी उनकी दिखा दी गई है। चूंकि मंदिर के अंदर ही सभी आरोपी मौजूद थे, सभी से पूछताछ राम जन्मभूमि थाने की पुलिस कर रही थी और अब जो जांच होगी वो SIT की पैरेलल चलेगी, लेकिन अब राम जन्मभूमि थाने की पुलिस भी जांच करेगी और अपने हिसाब से जो तमाम आभूषण की बात है, जो चंदा चोरी की बात है, तो इनसे पूछताछ पुलिस द्वारा की जाएगी और अब देखना होगा पूछताछ के दौरान क्या कुछ
राज निकलकर सामने आते हैं। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यह है कि बाथरूम में ये चोरी के नोटों की गड्डियां छुपाया करते थे। रकम पार करने के बाद अन्य जो ये तमाम आरोपी है नोटों की गड्डियों को बाथरूम में छिपा देते थे। बाद में मौका पाकर इसे मंदिर के बाहर ले जाते थे। फिर एक मकान में बंटवारा होता था। ये खेल 2 से 3 साल से चल रहा था। देखिए, कोई नया ताजा मामला नहीं है। इनफैक्ट सालों से ये खेल चल रहा था। इस पूरे खेल की प्लानिंग हो रही थी। पूरी साजिश में सुभाष और टिन्नू की अहम भूमिका निकलकर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में चोरी करते दिखे सभी लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीसीटीवी खंगाला गया और जांच पड़ताल में चोरी करने वाले जो आरोपी है, जो चंदा चुराया करते थे, उन सभी को गुनहगार माना जा रहा है। पूछताछ में अन्य साक्ष्यों के आधार पर पता यह चला है कि इस पूरी साजिश में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की बड़ी भूमिका थी। सुभाष ने ही चोरी के खेल में अन्य आरोपियों को जोड़ा। गणना में ड्यूटी लगाने की जांच पड़ताल का जिम्मा सुभाष के पास था, लिहाजा इन दोनों को आरोपी बनाया गया। एसआईटी ने फुटेज को साक्ष्य के तौर पर जांच में शामिल किया। अब पुलिस अपनी विवेचना में इन साक्ष्यों को शामिल करेगी। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एसआईटी की जांच में करोड़ों रुपए की नकदी और जेवरातों का हेरफेरी करने का जो पूरा मामला है वो खुलकर उजागर हुआ है। इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि भाई करोड़ों रुपए का घपला हुआ है और सोने चांदी के जो आभूषण है उनकी भी हेराफेरी की गई है, जिसमें इन आरोपियों का नाम, इन 8 आरोपियों का नाम सामने आया और स्पेशली टिन्नू का और सुभाष का नाम खासतौर पर सामने आया। यही नहीं, देखिए, ट्रस्ट ने भी घटना उजागर करने के बाद इन सभी को पकड़ा था। इनकी निशानदेही पर करीब 3 करोड़ रुपए बरामद भी किए गए थे। अब जांच होगी तो स्पष्ट होगा कि कितने करोड़ का खेल हुआ और कितना सोना चांदी व कीमती धातु के जेवरात गायब किए गए हैं। तो रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ये कौन है, ये आप समझिए। चंपत राय का करीबी है। मंदिर की हर व्यवस्था में इसका हस्तक्षेप रहा है। गणना प्रक्रिया की देखरेख करता था। गणना कक्ष की चाबी इसके पास रहती थी और घटना का अहम किरदार है। अनुकल्प मिश्रा कौन है? देखिए, लवकुश मिश्रा का जीजा है। अनिल मिश्र का रिश्तेदार है। इसकी ड्यूटी चढ़ावा गणना में लगती थी। इसके घर से चोरी की रकम भी बरामद हुई। लवकुश मिश्रा कौन है? ये अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है। यानी कि आप ये देखिए कि ये पूरा परिवार यहाँ पर लगा पड़ा था, चोरी करके अपना घर भरता जा रहा था। अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है लवकुश। अनुकल्प का साला है। इसकी ड्यूटी चढ़ावा गणना में थी। मनीष यादव ये टिन्नू यादव का भतीजा है। गणना प्रक्रिया में शामिल रहता था। इसके पास से भी चोरी की रकम बरामद हुई है। अविनाश शुक्ला ये भी ड्यूटी गणना में लगता था। इसके बैंक खाते से 5 लाख रुपए बरामद होने की चर्चा थी। सुभाष श्रीवास्तव गणना इंचार्ज था। गणना की पूरी प्रक्रिया इसकी निगरानी में होती थी। करुणेश पांडे अनुकल्प व लवकुश के साथ पूरी साजिश में ये दोनों शामिल रहे हैं। रमाशंकर मिश्र अनुकल्प व लवकुश के साथ पूरी साजिश में शामिल रहे हैं। भगवान के घर में डाका। एसआईटी हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब इन लोगों को भगवान के घर में डाका डालना बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान सामने आया। चंदा चोरी केस में कठोर कार्रवाई हो, चंपत राय इस्तीफे पर खुद फैसला ले, आरोपियों को सख्त सजा हो, आलोक कुमार ने कहा है। यह बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस पूरे मामले में बयान सामने आया है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, चंदा चोरी केस में कठोर एक्शन लिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, चंपत राय इस्तीफे पर खुद फैसला ले। में अगर चोरी होती है तो आप कितनी बड़ी चोट मानते हैं आस्था पे? बड़ी चोट मानता हूं। हम सब की आस्था पर आघात लगाए। हर उस व्यक्ति ने जिसने राम जी के लिए 100 रुपया भी दिया था, वो हमसे सवाल पूछ सकता है क्यों हुआ ऐसा। मैं आपसे सहमत हूं कि हमारी आस्था का संकट है ये, और इसलिए हमको सावधान होकर इसका उपाय करना होगा। ये वाले भी वीडियोस आए हैं कि ये सब चीज़ें वहाँ से गायब हैं, और ऐसे भी वीडियोस आए हैं कि ये सब वहाँ पर उपलब्ध हैं। काक भुषुंडी गायब हो गए कि नहीं हो गए? तो एक वीडियो में आया है कि इस मंदिर में उनकी निरंतर पूजा हो रही है। इसलिए व्हाट्सएप पर आने वाले बयानों के आधार पर नहीं, पुलिस की प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन से यह निर्णय होगा कि क्या क्या हुआ है। उसमें से निर्णय होगा कि कौन कौन लोग दोषी हैं, और उन दोषियों को दंड दिलाने के लिए पर्याप्त समयबद्ध कार्रवाई होना चाहिए।
सामने सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी। चूंकि कल रात से ही पूछताछ हो रही है, लेकिन अब गिरफ्तारी दिखा दी गई है, तो अब चूंकि कोर्ट में पेश करना होता है, इसके साथ साथ उससे पहले मेडिकल कराया जाना होता है। तो ये तमाम ऐसी प्रक्रिया है जिसको करने के बाद ये कहा जा रहा है कि दोपहर तक जो है इनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि कोर्ट में पेशी कब तक होगी। तो 8 आरोपी, इनकी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। भगवान के घर में डाका। एसआईटी हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। राम मंदिर के दान और चढ़ावे मामले को लेकर चल रहे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि पूर्व दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका भी बयान लगातार सामने आया था और वह अयोध्या भी पहुंचे, मीडिया से बात भी की थी उन्होंने और ये भी कहा कि देखिए, राम मंदिर जाऊंगा, रामलला के दर्शन करूंगा, भगवान राम के समक्ष न्याय की प्रार्थना करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया भगवान के घर में डाका डाल दिया गया, भगवान की पादुका, माला, गहने, चढ़ावे तक चोरी कर लिए गए। इससे उनका मन बहुत विचलित है। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी। इन 8 लोगों के अलावा भी कौन कौन से नाम इस पूरे मामले में जुड़कर सामने आएंगे। देखिए, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे की अफवाह लगातार फैलती नजर आई। राम मंदिर चढ़ावा और दान राशि प्रबंधन को लेकर चल रही एसआईटी जांच के बाद पूरे दिन रामनगरी में एक चर्चा लगातार जोरों शोरों से अभी भी चल रही है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे को लेकर यह अफवाह है जो कि उड़ रही है। हालांकि देखिए, ट्रस्ट की ओर से ना ही किसी संबंधित पक्ष की ओर से ऐसे किसी सूचना की आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ नया मोड़ निकलकर सामने आएगा। तो देखिए, इस पूरे मामले में जब से राम मंदिर चढ़ावा चंदा चोरी का मामला सामने आया है, विश्व हिंदू परिषद की सक्रियता भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विहिप के शीर्ष पदाधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई और बैठक ने नए राजनीतिक और सांगठनिक कयासों को जन्म दे दिया है। संगठन के अंदर ऐसे व्यक्ति का नाम देखा जिसको अभी तक लोग बदनाम कर रहे थे। आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? अभी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या पहुंचे। देखो, ये काम संतों का है, ये काम सनातनियों का है, ये विषय मंदिर का है। इसमें राजनीति को बीच में नहीं आना चाहिए। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं बनता, ना तो आपका कोई अधिकार बनता और ना ही आपने कभी राम के लिए कुछ अच्छा किया है। अगर आपने राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए, अयोध्या के लिए, अयोध्या मंदिर के लिए किसी भी संदर्भ में आप खड़े हुए हो, 500 वर्षों की तपस्या हमारी, 500 वर्षों तक जूझते हम रहे, प्राण हम देते रहे, आहुतियां हम देते रहे और आज बोलने के लिए आप खड़े हो गए। आप कौन होते हैं? आपको तो चढ़ावा चोरी में 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है और देखिए, विश्व हिंदू परिषद के इस पूरे मामले में सक्रियता देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बैठक भी होती है विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर के प्रबंधकों के बीच में और इसके साथ ही संगठन के अंदर ये चर्चा भी तेज हो गई है कि यदि विवाद लंबा खिंचता है तो मंदिर आंदोलन और विहिप की साख बचाने के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा आने वाले वक्त में वो बड़े फैसले क्या होंगे, बड़े फैसले पर जनता पर इन बड़े फैसलों का क्या असर पड़ेगा। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खुलासे के 19 दिन बाद जांच के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश के 2 दिन बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ, उनके जो ड्राइवर के खिलाफ की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, राम मंदिर चंदा मामले में एफआईआर दर्ज। ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो लखनऊ से जानकारी है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनका बयान सामने आया है। राम मंदिर चंदा मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए। आप वेट करें कड़ी कार्रवाई।
देखिए इस पूरे मामले में एक के बाद एक करके तमाम जो दिग्गज हैं, जो लीडर्स हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सरकार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और एक्टिव है इस पूरे मामले को लेकर, और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानूनी रूप से कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो सरकार ने मामले को गंभीरता से ले लिया है। दान के रुपयों की चोरी का आरोप लगा है इन 8 आरोपियों पर, और कहा यह जा रहा है कि इन आरोपियों ने इस पैसे से अपना घर भरा है, अपनी झोली भरी, अपना बैग भरा है। लेकिन ये जो मामला सामने आया है और राजनीतिक लिहाज से भी इस मामले के कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, एक तो इस मामले को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, और दूसरी तरफ 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है, और इन चुनावों पर भी इस चोरी मामले का सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना होगा इस मामले में कौन कौन गिरफ्तार होता है, कौन कौन से अधिकारी नपे जाते हैं, बैंक के कौन से कर्मचारी नपे जाते हैं, और योगी सरकार, योगी जो फोर्स है वो क्या एक्शन लेगी इन अपराधियों के खिलाफ। तो देखिए, चंदे के चोरी की अब लगातार तफ्तीश और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। राम के नाम पर सेंध मारी, अब जेल की बारी। लेकिन ये जेल जाने का नंबर किसका होगा, कौन कौन से वो लोग होंगे, कितनी इन लोगों की संख्या होगी, कौन कौन से स्तर के अधिकारी इसमें शामिल होंगे, ये देखना और जानना बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन 8 आरोपी है, 8 आरोपियों की मंदिर में अलग अलग कामों में जिम्मेदारी उनको बांटी गई थी, अलग अलग कामों में आरोपियों की संलिप्तता रही है। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इनफैक्ट 2 से 3 सालों से ये जो पूरा चढ़ावा चोरी का जो खेल है, चंदा चोरी का जो खेल है, वो चलता आ रहा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं 19 दिन बाद, और जांच के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश के 2 दिन बाद आखिरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। पहले तो देखिए, इस मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी।